आ जाओ दोस्तों, एक और भी पोर्कियो का वीडियो आ गया है। चलो वीडियो देखते हैं, इसमें क्या नया बोल रहे हैं पोर्की। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो आईएनएस विक्रम पे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगली जो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में, उसमें नेवी का लीडिंग रोल होगा। क्वेश्चन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती है, इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है। उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है। तेरह अरब में भारतीय बहरिया की गैर मामूली सरगर्मियां और आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस, पाकिस्तान का जो चाइनीज एडेप्टिव ग्राउंड सिस्टम था वो हिंदुस्तान के मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया। अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी सर? इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग remarkably well, 7.4% 3 महीनों में जंग के दौरानिए में, और जो ये पिछला क्वार्टर गुजरा है, द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है। मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे दबाव में लाना और समुद्री रास्तों से उसका सांस बंद करना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की ताकत की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई की होती तो पाकिस्तान को 1971 से भी बदतर परिणाम भुगतना पड़ सकता था। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है। उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है या ओन करना चाहती है। हम ग्रीन वाटर नेवी हैं, मगर अब इनके राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. अब ये हमने अपने पिछले दिनों में भी हमने इसकी पेशन गोई की थी कि हमें अपने लॉरल्स पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को 5 सितारे दे के और यौम तशक्कुर बना के बुनियाद महसूस का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि नेवी हिस्टोरिकली पाकिस्तान की नेवी को इग्नोर किया गया है। अयूब खान के ज़माने से नेवी का जो इम्पोर्टेंट स्टेटस है उसे सेकंड रेट किया गया है। आपको याद होगा मैंने एक शो किया था, एक ज़माने में नेवी जो है सीनियर सर्विस होती थी। अयूब खान ने आके नेवी आर्मी एयरफोर्स को आर्मी नेवी एयरफोर्स बना दिया था। तो नेवी की सीनियरिटी 40, 50, 60 साल से पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको डिटेरियोरेट कर रही है। सर, बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशन भी बाहर भेजे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है, जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इसकी सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहले जी आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हुई, तो हर कंट्री में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंट्री जो है उसमें। अच्छा जी। परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियाँ हो तो एक अलग चीज़ है।
मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज़। सो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है, भारत में क्या नहीं होती है, भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज़ मारकाट मची रहती है। बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत है। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यहीं रहे, टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना एक हिस्सा पाकिस्तान से, अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना, क्या टूटा? टूटते वहीं रहेगा बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली, वहीं रहेगा पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली, सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाए, मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बता दिया, ठीक है ना। हमारा कल्चर जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियंस जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो खैर, तो कुछ टूटता नहीं है। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया, और मुझे तो लगता है आरजू जी पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया, मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है, बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता।